तो सुनो इस रात की कहानी, दिव्या और आर्यन की। दिव्या बस की खिड़की से बाहर देख रही थी और सोच रही थी कि इतनी रात में भी गाड़ियों में ऐस बड़ी ई क्यों चलाते हैं, जबकि ज्यादा गर्मी भी नहीं है। उसका मन नहीं माना तो उसने धीरे से खिड़की थोड़ी सी खोल दी। ठंडी हवा का एक झोंका आया और उसकी जुल्फों से खेलता हुआ गुजर गया। दिव्या ने जल्दी से खिड़की बंद कर दी, कहीं कोई टोक न दे। वो अपने कस्बे लालपुर से शहर जा रही थी, जहां उसे कुछ दिन रुकना था। उसने पहले से ही एक होटल में कमरा बुक करा रखा था। तभी चर चर की आवाज के साथ बस रुकी। दिव्या ने बाहर देखा तो पुलिस चेकिंग चल रही थी। शायद स्वतंत्रता दिवस पास था, इसलिए पुलिस हर बस को रोककर तलाशी ले रही थी। सबकी आईडी जांची जा रही थी। चेकिंग के बाद बस फिर से चलने लगी, लेकिन अभी भी आधा सफर बाकी था। दिव्या सोचने लगी, अब तो पहुंचने में काफी रात हो जाएगी। फिर बस स्टैंड से होटल तक जाने में भी परेशानी होगी। और ऐसा ही हुआ। बस को शहर पहुंचने में बहुत देर हो गई। दिव्या ने अपना सामान उठाया और किसी रिक्शे या टैक्सी वाले को ढूंढने लगी। कई ऑटो रिक्शा वाले खड़े थे, पर उनमें से कुछ ने होटल तक जाने से मना कर दिया। कुछ ऑटो में ही सो रहे थे और कुछ में तो ड्राइवर ही नहीं थे। दिव्या परेशान हो गई। अगर कोई सवारी नहीं मिली तो मैं होटल कैसे जाऊंगी और बाकी रात यहां कैसे बिताऊंगी। तभी उसकी नजर कोने में खड़े एक ऑटो पर पड़ी। दिव्या उसकी तरफ गई तो देखा कि ड्राइवर अंदर बैठा हुआ सो रहा है। दिव्या ने थोड़ी तेज आवाज में पूछा, ए ऑटो वाले, खाली हो? होटल रीगल तक चलोगे? उसकी आवाज सुनकर वह उठ गया और इधर उधर देखने लगा। जी जी, वो आखिरी बस आ गई क्या? मैं जरा सो गया था। हाँ बताइए मैडम, कहाँ जाना है? होटल रीगल जाना है मुझे, दिव्या ने कहा। हाँ जी, बैठिए, कहकर उसने ऑटो स्टार्ट किया और आगे बढ़ा दिया। होटल रीगल यहाँ से कितनी दूर होगा? दिव्या ने पूछा। वो मैडम, कुछ नहीं तो 16 किलोमीटर तो पड़ ही जाएगा। बात ऐसी है न मैडम, कि यह बस स्टैंड शहर के काफी बाहर और सुनसान जगह पर बनवा दिया गया है, इसीलिए यहाँ से हर चीज दूर पड़ती है। पर आप घबराइए मत, हम अभी पहुंचाए देते हैं, ऑटो वाले ने जवाब दिया। ऑटो वाले का चेहरा तो नहीं दिख रहा था, पर उसके कान में एक चेन में पिरोया हुआ कोई बुंदा पहना हुआ था, जो बार बार बाहर की चमक पड़ने पर रोशनी बिखेर देता था। उस चमक से बार बार दिव्या का ध्यान ऑटो वाले के कानों पर चला जाता। अचानक से ऑटो के अंदर रोशनी सी भर गई। ऑटो वाले और दिव्या दोनों का ध्यान उस रोशनी पर गया। 4 लड़के थे जो अपनी बाइक की हेडलाइट को जानबूझकर ऑटो के अंदर तक पहुंचा रहे थे। दिव्या ने सोचा कि शायद इन्हें भी कहीं जाना होगा और अपना ध्यान हटा लिया, पर ऑटो वाले की आंखें लगातार पीछे आने वाली बाइकों पर थी और वो उन लोगों की नीयत भांप चुका था। अचानक से ऑटो वाले ने अपनी गति जितनी हो सकती थी उतनी बढ़ा दी और ऑटो को मुख्य सड़क से हटाकर किसी और सड़क पर चलाने लगा। दिव्या ने घबराकर कई सवाल पूछे, क्या हुआ? तुम इतनी तेज क्यों चला रहे हो और ऑटो को किस तरफ ले जा रहे हो? आखिर बात क्या है? आंखों को रास्ते और साइड मिरर पर जमाए हुए ऑटो वाला बोला, जी कुछ नहीं मैडम, आप डरिए नहीं। दरअसल इस शहर में कुछ भेड़िए इंसानी भेष में रोज रात को लड़कियों का शिकार करने के लिए निकल पड़ते हैं और आज इन लोगों ने आपको अकेले देख लिया है। पर आप घबराइए नहीं, मैं इनके मंसूबे कामयाब नहीं होने दूंगा। पीछे आती हुई बाइकों ने अपनी गति और बढ़ा दी और वे ऑटो के बराबर में आने लगे। ऑटो वाले ने अचानक ऑटो को एक तरफ लहरा दिया, जिससे बाइक वाला संभल नहीं पाया और बाइक कंट्रोल से बाहर होकर गिर गया। अपने साथी को गिरा देखकर दूसरा गुस्से में भर गया और बाइक चलाते हुए अंदर बैठी दिव्या के बराबर हाथ पहुंचाया। तुरंत ही दिव्या ने अपने साथ लाए हुए लेडीज छाते का एक जोरदार वार उसके हेलमेट पर कर दिया। इस अप्रत्याशित वार से वह भी बाइक समेत गिर गया। अपने 2 साथियों के चोटिल होने के बाद बाकी के दोनों सवारों का हौसला टूट गया और उन्होंने पीछे आना छोड़कर अपनी बाइकें मोड़ ली। उन गुंडों से पीछा छुड़ाने के चक्कर में ऑटो मुख्य सड़क से भटककर पास की एक छोटी सड़क पर चलने लगा था और ऑटो वाला ड्राइवर बिना ध्यान दिए ऑटो भगाता जा रहा था। और जब उसे इस बात का एहसास हुआ, तब तक ऑटो शहर के किसी दूसरे हिस्से में आ गया था। वहां चारों ओर घुप्पर अंधेरा था। बस जितनी दूर ऑटो की रोशनी जाती उतना ही रास्ता दिखाई दे रहा था। ऑटो चला जा रहा था। तभी अचानक ऑटो से खटाक की आवाज आई और ऑटो रुक गया। ऑटो ड्राइवर को जितनी भी तकनीक मालूम थी उसने सब आजमा ली, पर कुछ नहीं हो सका। मैडम, अफसोस की बात है, हम शहर के किसी बाहरी हिस्से में आ गए हैं और वापसी का कोई उपाय नहीं है। अब हमें रात यहीं कहीं काटनी होगी। क्या मतलब? यहां कहां और कैसे? दिव्या ने पूछा। अब क्या करें मैडम, मजबूरी है, ऑटो वाला युवक बोला। फिर कहने लगा, वह सामने आसमान में ऊंचाई पर एक लाल बल्ब चमक रहा है, वहां चलते हैं। जरूर वहां हमें सिर छिपाने लायक जगह मिल जाएगी। अपनी उंगली दिखाते हुए उसने कहा और एक झटके से दिव्या का बैग उठा लिया और तेजी से चल पड़ा। उसका अंदाजा सही था। यह एक निर्माणाधीन बहुमंजिला इमारत थी, जिसके एक हिस्से में कुछ मजदूर सो रहे थे और बाकी की इमारत खाली थी। दोनों चलते हुए ऊपर वाले फ्लोर पर पहुंचे और एक कोने में सामान रख दिया।
दिव्या को ये सब बड़ा अजीब लग रहा था और वह ये भी सोच रही थी कि एक अजनबी के साथ वह इतनी देर से है, फिर भी उसे कोई असुरक्षा का भाव क्यों नहीं आ रहा है। इधर आ जाइए, हवा अच्छी आ रही है, युवक ने बालकनी में आवाज देते हुए कहा। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? अचानक से दिव्या ने पूछा। जी, मेरा नाम आर्यन है, युवक ने थोड़ा झिझकते हुए उत्तर दिया। भाई वाह, क्या नाम है, वेरी गुड, दिव्या ने अपने पर्स में रखे हुए बिस्कुट निकालकर आर्यन की ओर बढ़ाते हुए कहा। जी मैडम, बात ऐसी है कि मेरी माँ शाहरुख खान की बहुत बड़ी फैन थी और जब मोहब्बतें फिल्म रिलीज हुई ना, तब मैं उसके पेट में था और तभी उसने सोच लिया था कि अगर बेटा पैदा हुआ तो उसका नाम आर्यन रखेगी। आर्यन की सरल बातें सुनकर दिव्या बिना मुस्कुराए न रह सकी। पानी पीते हुए घड़ी पर निगाह डाली तो अभी रात के 2 बज रहे थे। अभी तो पूरी रात यहीं काटनी है, इस गरज से दिव्या ने बातचीत जारी रखी। हाँ, पर तुम्हें साथ देना होगा तो ही करूंगा मैडम। मैडम नहीं, दिव्या नाम है मेरा, दिव्या ने कहा। बदले में आर्यन सिर्फ मुस्कुराकर रह गया। सुबह हो गई, शहर आ गया था। दोनों पूछते पाछते होटल रीगल पहुंच गए। रिसेप्शन पर जाकर दिव्या ने मैनेजर से कहा, जी, मैंने अपने लिए एक सिंगल बेडरूम बुक कराया था। मुझे आने में देर हो गई, पर अब मुझे सिंगल नहीं बल्कि डबल बेडरूम चाहिए। जी मैडम, किस नाम से रूम बुक था? मैनेजर ने पूछा। मेरा कमरा दिव्या नाम से बुक था, पर अब आप रजिस्टर में मेरे पति आर्यन डिसूजा और दिव्या डिसूजा का नाम लिख सकते हैं, दिव्या ने आर्यन की तरफ देखते हुए कहा।